चलिए जी, वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच ऑफ सीए फाउंडेशन। टुडेज टॉपिक इज ब्लड रिलेशंस एंड सब्जेक्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लास्ट टाइम हम कहां तक पहुंचे थे मुझे फटाफट एक बार बता दो, कहां तक पहुंचे थे हम? ठीक जी, हमने 3 वैरायटीज खत्म कर ली हैं। कौन सी? जहां पे 2 या 4 पर्सन को आपस में रिलेट करना होता था, जहां पे 8 या 10 पर्सन को हमने आपस में रिलेट किया है, और उसके बाद हमने कौन सा पार्ट किया था जहां पे हमने कुछ सिंबल्स का यूज करके रिलेशंस को क्या किया था, डिकोड किया था, ऐसा कुछ। चलिए जी, आज उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। कौन से? पॉइंटिंग वाले, जहां से आप कह रहे थे कि सर लास्ट टाइम क्या आया था, क्वेश्चन आया था। लाइक क्वेश्चन कैसे होंगे कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या पिक्चर को पॉइंट करके बोलेगा कि इस पिक्चर में जो इंसान है वो मेरे ताए के, चाचे के, मामा के, भाई के, फूफा की, बुआ की कुड़ी का लड़का है। कुड़ी का लड़का है, क्या बात है। चलिए, तो देखते हैं जी ऐसे क्वेश्चंस को हमने ट्रैक कैसे करना है, ट्रैक कैसे नहीं करना, और कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए जी पहला क्वेश्चन क्या है। लिखिए जी पहला क्वेश्चन। जी, पॉइंटिंग टू अ बॉय, जी पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ लेडी, पूर्णिमा, सेज he is the son of the only sister of my brother, only sister of my brother. How is Purnima related to that boy? जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। जी बहुत बढ़िया, यहां से पहला आंसर आया हमारे पास मैटरनल आंट। बहुत बढ़िया जी, हमारा पहला आंसर बन रहा है दैट इज मैटरनल आंट। हाँ जी, कोई और बता सकता है इसका आंसर क्या बना? मम्मी, मदर। बहुत बढ़िया। चलिए समझते हैं जी इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। देखिए जी, सिंपल सी बात है, अगर इस साइड से मैं किसी पर्सन के साथ रिलेशन शो कर रहा हूं, तो जो फोटो वाला पर्सन है या जिस पर्सन को पॉइंट किया जा रहा है, तो उस साइड से आते हुए भी हम दोनों के बीच में पक्का कोई ना कोई एक पर्सन क्या होगा, कॉमन होगा। हमें फैमिली ट्री को उसी पर्सन के साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कहता जी, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ लेडी, उस लेडी का नाम क्या है, पूर्णिमा। तो जी चेक करना, सबसे पहले चेक करो यहाँ पे बोलने वाला पर्सन कौन है। बोलने वाला पर्सन कौन है? पूर्णिमा। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? पूर्णिमा। और ये है क्या? एक लेडी है। अब पूर्णिमा कह रही है, किसके बारे में कह रही है? किसी पर्सन के बारे में। चेक करना वो मेल है कि फीमेल है। मेल है। तो यहाँ पे वो पर्सन है जिस पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। और क्या कह रही है? कहती जी ही इज द सन। ये जो बंदा है, ये बंदा क्या है? सन है। किसका सन है? इसके कोई ना कोई पेरेंट्स भी होंगे। तो चेक करो जी, यहाँ पे ये जो बंदा है इसके पेरेंट्स ये हैं, और ये इन पेरेंट्स का क्या है? सन। अब देखो क्वेश्चन को तोड़ा कहां से गया, ये क्वेश्चन को तोड़ा यहीं से गया। चेक करो, अब पूर्णिमा क्या कह रही है? ही इज द सन। किसका सन? खुद के पेरेंट्स का। बट उसके पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो पूर्णिमा के साथ क्या है? ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर की इकलौती सिस्टर। चेक करना, पहले पूर्णिमा के ब्रदर पे चलते हैं। तो पूर्णिमा का ब्रदर कौन सा हुआ? ये वाला पर्सन हुआ। अब उसकी इकलौती सिस्टर, चेक करना उसकी इकलौती सिस्टर कौन होगी? पूर्णिमा। भाई यहाँ पे ये जो वर्ड आया है ओनली, इस वर्ड ने यहाँ पे बहुत कुछ किया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात कहूं
तो चेक करना, इस ब्रदर की इकलौती सिस्टर कौन है? पूर्णिमा। उसी का ये पर्सन कौन है? सन है। तो चेक करना यहां पे, चाहे मैं यहां पे पूर्णिमा की बात करूं और चाहे यहां पे इस लेडी की बात करूं, ये दोनों पर्सन क्या है? सेम है। तो चेक करो, मैंने ये फैमिली ट्री बनाया, ये फैमिली ट्री बनाया, और जो दोनों में सेम पर्सन था उसको क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? अब चेक करो जी, इन दोनों फैमिली ट्रीज को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये कुछ कैसा बन जाएगा? यहां पे ये पर्सन और यहां पे ये जो लेडी है ये कौन है? पूर्णिमा। इसका जो बच्चा है उसकी तरफ मैंने क्या किया? पॉइंट। और चेक करना, यहां पे पूर्णिमा के भाई की बात भी की गई। तो यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है और यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें थी। और यहाँ पे जो दोनों में कॉमन पर्सन था वो पर्सन कौन था? पूर्णिमा। मैंने पूर्णिमा के थ्रू दोनों डायग्राम्स को क्या किया? कंबाइन। अब चेक करना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। पहले एक बार क्वेश्चन को रिकैप करके देखता हूं कि मैंने सही बनाया कि नहीं। कहता जी पॉइंटिंग टू अ बॉय, ये जो था बॉय था, इस बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए एक लेडी जो है पूर्णिमा, एक लेडी पूर्णिमा कहती है, क्या कहती है वो? ही इज द सन। ये जो बंदा है वो सन है, तो मतलब इसके पेरेंट्स ये हैं, बट किसका सन है? ओनली सिस्टर ऑफ माय ब्रदर। पूर्णिमा के ब्रदर का, एक ब्रदर की इकलौती जो सिस्टर है उसका ये बंदा क्या है? सन है। यहां तक समझ पाया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कहता जी पूर्णिमा बताओ कि उस बॉय से कैसे रिलेट करती है। चेक करना जी, आंसर क्या बन जाएगा? ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बन जाएगा, दैट इज मदर। कहानी खत्म। भाई क्या ये समझ में आया जी मैं क्या कहना चाहता हूं? कर लोगे जी ऐसे क्वेश्चंस? कोई दिक्कत वाली बात? हो जाएंगे ना? देखते हैं जी। लिखो जी एक और क्वेश्चन। लिखो जी क्वेश्चन के ऊपर सिंगल स्टार बना के। पॉइंटिंग टू अ वीमेन, pointing to a woman in a photograph, in a photograph a man says she is the mother-in-law, she is the mother-in-law of the husband of the daughter of only daughter of my mother-in-law, of my mother-in-law. How is the woman, how is the woman related to that man? How is the woman related to that man? देखते हैं। देखिए जी, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा तो इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच के साथ, इधर से डायग्राम बनाना, इधर से डायग्राम बनाना, दोनों को कंबाइन करना क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए जी, इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूं। उस ट्रिक के साथ फायदा क्या होगा? कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए ट्रिक कहता क्या है, पहले यहां पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पे रिलेशंस तोड़ो। रिलेशंस कौन कौन से हैं चेक करो। यहां पे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है मदर इन लॉ, एक रिलेशन दिखाई दे रहा है हस्बैंड, अगला रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है? डॉटर, अगला रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज ओनली डॉटर, अगला रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है? मदर इन लॉ। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो जी, हमेशा इस लाइन में एक ऐसा वर्ड होगा जो कि बोलने वाला और जिसके बारे में बोला जा रहा है उन दोनों के बीच का रिलेशन तोड़ रहा होगा। क्या बता सकते हो इस लाइन में वो वर्ड कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? चेक करो जी, माई जो वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है
जब बोला गया, किसके बारे में बोला गया, जिस पर्सन को पॉइंट किया जा रहा था, और जब वर्ड कौन सा आ गया, माय वर्ड आ गया, तो यहां पे रिलेशन किस पे पहुंच गया, जो पर्सन बोल रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं। अब सुनो करना क्या है जी, ये जो शॉर्टकट है ये तभी चलेगा जब यहां पे हमारा कौन सा पर्सन हो जिसकी तरफ क्या किया जा रहा है, पॉइंट। अगर यहां पे सेम पर्सन नहीं होगा जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है तो ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगला शॉर्टकट क्या कहता है कि यहां पे एक ऐसा वर्ड होना ही होना चाहिए जो कि बोलने वाला पर्सन और जिसके बारे में बोला जा रहा है उन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या कर रहा हो, तोड़ रहा हो। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो शुरू कैसे करना है, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले उस पर्सन को पकड़ना है जो बंदा बोल रहा है। चेक करना यहाँ पे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, चेक करना जी कौन बोल रहा है, मैन। तो जी मैं यहां पे चुपचाप क्या बनाता हूं, मैन, और इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। क्यों लगाया, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, बोल रहा है। अब चेक करो जी, जहां पे रिलेशन टूटा, चेक करो जी, कहता माय मदर इन लॉ, मतलब जो पर्सन बोल रहा है उसकी मदर इन लॉ। तो सबसे पहले जी इस माय से मैं कहां पे जाऊंगा, आगे की तरफ जाऊंगा, और जब मैं फाइनली पहुंच गया तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, और यहीं से स्टार्ट करता करता जी फिर मैं कहां पे जाऊंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, और फाइनली कहां पे पहुंचूंगा, उस पर्सन पे पहुंचूंगा जिस पर्सन की तरफ क्या किया गया है, पॉइंट किया गया है। बात समझ रहे हो। तो चेक करो जी, सबसे पहला कौन सा है, दैट इज माय, माय मदर इन लॉ। तो जो पर्सन बोल रहा है सबसे पहले उसकी मदर इन लॉ बना दो। चेक करना इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, चेक करना जी इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, मुझे कोई बताएगा जिसकी मदर इन लॉ कौन होगी। भाई इसकी जो भी धर्म पत्नी होगी जी उसकी क्या होगी, मदर। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। अब चेक करो मैं कहां पे पहुंच गया, मैं यहां पे पहुंच गया, मैंने मदर इन लॉ वाला रिलेशन बना दिया। अब चेक करना ये रिलेशन तो यहीं पे खत्म हो गया। अब बैक ट्रैक करते हैं, चेक करना माई से पीछे आते हुए कौन सा रिलेशन आया, ओनली डॉटर। तो जी यहाँ पे अब जो मैं रिलेशन पकड़ रहा हूं, कौन सा पकड़ रहा हूं, ओनली डॉटर। मैं पहुंचा कहां पे था, यहाँ पे। चेक करो इस लेडी की इकलौती डॉटर कौन होगी, ये वाली पर्सन होगी। तो मैं कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे, और मैंने ओनली डॉटर को भी क्या कर दिया, सेटिस्फाई। आगे चलते हैं, चेक करना उसके बाद अगला रिलेशन हमारे पास कौन सा है, डॉटर। तो चेक करो मैं पहुंचा कहां पे था, यहाँ पे जी, इसकी क्या बना दो, डॉटर। तो जी इसकी जो डॉटर होगी वो कौन सी होगी, तो जी इसकी जो हमारे पास डॉटर होगी वो डॉटर कौन सी होगी, ये लेडी। लो जी मैंने डॉटर भी बना दी, और मैंने इस रिलेशन को भी क्या कर दिया, सेटिस्फाई। आगे चलते हैं, उसके पीछे है क्या, हस्बैंड। चेक करना इस लेडी का क्या बना दो, हस्बैंड। अब मैं कहां पे पहुंच गया, यहां पे जी, हस्बैंड को भी सेटिस्फाई कर दिया। हस्बैंड के पीछे चलते हैं, चेक करना क्या है जी, कौन सा रिलेशन है, मदर इन लॉ। अब जो ये हस्बैंड है इसकी मदर इन लॉ कौन सी होगी, ये लेडी। और ये वो लेडी है, शी इज, जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट किया गया। अब चेक करो ये वो लेडी है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया, और ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने बोला है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू दिस पर्सन। चेक करना जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वाइफ बन जाएगा। कहानी का जी कर लोगे जी ऐसे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात। देखो जैसे ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या मैं वहां पे ये शॉर्टकट लगा सकता था, जी बिल्कुल लगा सकता था। आप एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पे ही इज का मतलब क्या है, जिस पर्सन को क्या किया गया है, पॉइंट किया गया है। और चेक करना दोनों में रिलेशन तोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, दैट इज माय। तो यहाँ पे माय से मैं कहां पे जाऊंगा, आगे की तरफ, और उससे पीछे आता आता फाइनली कहां पे जाऊंगा, जिस पर्सन की तरफ क्या किया गया, पॉइंट। एक बार करके दिखा दूं, चलो करते हैं। चेक करना स्टार्ट कहां से करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जो लेडी बोल रही है। तो चेक करना बोल कौन रही है, पूर्णिमा। और पूर्णिमा क्या है, एक लेडी है। चेक करना उसके बाद कहां पे जाऊंगा, माय ब्रदर। तो सबसे पहले पूर्णिमा का क्या बनाएंगे, ब्रदर बनाएंगे। तो मैं कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो रिलेशन खत्म हो गया। अब बैक ट्रैक फॉलो करता हूं, माई से पीछे आते हुए सबसे पहले क्या बनेगा, ओनली सिस्टर। चेक करना इस पर्सन की जो ओनली सिस्टर है वो कौन होगी, पूर्णिमा ही होगी। तो जी पूर्णिमा को सेटिस्फाई कर दिया गया। अब और पीछे चलते हैं, चेक करना किसकी बात कर रहा है, सन की। तो जी यहाँ पे पूर्णिमा के सन की बात की गई। तो जी मैंने यहाँ पे पूर्णिमा का सन बना दिया, और उसके बाद क्या लिखा है, ही इज, जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता जी ये बताओ
कि जो पूर्णिमा है उस बॉय की क्या लगती है, चेक करना जी, पूर्णिमा उस बॉय की क्या लगती है जी, मदर लगती है। पर इतना पता है कि अब इसकी डायग्राम बनाते हुए हमें सोचना नहीं पड़ा, सेकंड्स में इसकी क्या बन गई, डायग्राम बन। कर लोगे जी ऐसे क्वेश्चन, हो जाएंगे पक्का। लिखो जी फिर एक और क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज नोट कर लीजिए। प्लीज यहाँ पे ना एक दो चीजें नोट डाल के और लिख लेना कि ये शॉर्टकट तभी चलेगा अगर यहाँ पे वो पर्सन है जिस पर्सन की तरफ हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट। और जी अगली चीज यहाँ पे शॉर्टकट या नोट बना के लिख लेना कि सेंटर में वो पर्सन होना चाहिए जिस पर्सन से रिलेशन क्या होगा, टूटेगा, अदरवाइज शॉर्टकट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लो। लिखिए जी अगला क्वेश्चन। आज बड़े शान शान से हो, खाना खुना नहीं मिला क्या? अच्छा, आज तो मैंने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। लिखो जी अगला क्वेश्चन क्या है। Pointing to a photo, a man says, she is only daughter in law of only son in law of mother of wife of my wife's of my wife's father in law father's daughter's only brother. How is the lady? How is the lady related to that man? आपके पास 20 सेकंड है क्वेश्चन करने के लिए, ट्राई करो। क्या बना आंसर? वाइफ। देखते हैं जी। वाइफ, बहुत बढ़िया। जैसे कि बना, बहुत बढ़िया। दीपांशी, वाइफ। मानसी हो गया, क्या बना? वाइफ, बहुत बढ़िया। मोक्षदा, वाइफ, बहुत बढ़िया। शिखा क्या बना बच्चा? खा लिया खाना? अच्छा था? क्या लेके आए थे? चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आइए जरा। देखिए सबसे पहले बताइए कौन सा बंदा क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। चेक करना जी, पॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पे मैन ही नहीं है जी, मैन है। कहता जी अ मैन सेज। चेक करना जी, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, मैन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चेक करो क्या यहाँ पे वो बंदा है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया, बिल्कुल है। चेक करना जी, आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे वो वर्ड है जो कि रिलेशन को तोड़ रहा है, बिल्कुल है। तो जी चेक करना रिलेशन कौन कौन से बने, एक वाइफ, एक कौन सा,
फादर इन लॉ, एक कौन सा फादर्स, एक कौन सा डॉटर्स, एक कौन सा ओनली ब्रदर। अब ऐसे पीछे की तरफ चलते हैं, चेक करना यहाँ पे रिलेशन कौन कौन से हैं। ओनली डॉटर इन लॉ है भाई। अगला कौन सा है, ओनली सन इन लॉ है। उसके बाद अगला कौन सा है, मदर। उसके बाद अगला कौन सा है, वाइफ। सबसे पहले बताओ मानसी, मैं क्या करूंगा सबसे पहले। बहुत बढ़िया जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन को ड्रॉ करेंगे। लॉ जी, हम मैन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया। संदीप आगे बताओ बच्चा, क्या करेंगे जी। बहुत बढ़िया, स्टार्ट कहां से करेंगे, माई से स्टार्ट करेंगे। चेक करना माई के बाद पहला रिलेशन कौन सा आया, वाइफ। तो चेक करना इस पर्सन की सबसे पहले क्या बना दूंगा, वाइफ। अब चेक करना वाइफ के बाद अगला रिलेशन कौन सा आया, फादर इन लॉ। तो इस लेडी के जो फादर इन लॉ होंगे वो कौन होंगे, जो इस लड़के के क्या होंगे, फादर। मतलब मैं यहां पे पहुंच गया। अब फादर इन लॉ के बाद चेक करना रिलेशन कौन सा बना, फादर। तो इसके आगे क्या बना देते हैं, फादर। अब फादर के बाद चेक करना रिलेशन कौन सा है, डॉटर। तो जी इसकी हम क्या बना देते हैं, डॉटर। डॉटर के बाद रिलेशन चेक करना कौन सा है, ओनली ब्रदर। इस लड़की का अकेला भाई कौन होगा, यही बंदा तो होगा। क्या यहां तक समझ में आया। अब इसी से क्या करेंगे, बैक ट्रैक। तो चेक करना माई से पीछे की तरफ चलते हैं। चेक करो पहला रिलेशन कौन सा आया, वाइफ। इस लड़के की वाइफ कौन होगी, ये लेडी। वाइफ के पीछे चेक करना कौन सा रिलेशन आया, मदर। इस लड़की की किस चीज पे जाएंगे, मदर पे जाएंगे। अब चेक करना मदर से उससे पहले कौन सा रिलेशन आया, चेक करना जी, ओनली सन इन लॉ। सन इन लॉ मत बोला करो, ओनली सन इन लॉ। तो चेक करना इसका इकलौता जो सन इन लॉ, मतलब इसकी इकलौती क्या होगी, डॉटर। जिसकी शादी हो रखी है उसका घर वाला, मतलब यहां पे पहुंच गए। अब चेक करना ओनली सन इन लॉ के बाद क्या है, इकलौती डॉटर इन लॉ। चेक करना इस पर्सन की इकलौती डॉटर इन लॉ कौन सी होगी, ये लेडी। और ये है क्या, शी इज, जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू दिस पर्सन। तो चेक करना जी, आंसर यहां पे भी क्या बन जाएगा, दैट इज वाइफ। कहानी खत्म। भाई क्या ये औखे क्वेश्चंस है जी, नहीं, सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन है। बट डिपेंड करता है कि वहां पे शॉर्टकट जो है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा। कर लोगे जी ऐसे क्वेश्चन, चले आगे चले, लिखो जी फिर एक और क्वेश्चन। लिखो जी क्वेश्चन क्या अगला। लिखो जी, पॉइंटिंग टूवर्ड्स a lady, Rajan said, she is the daughter, she is the daughter of the women, of the women who is mother of the husband, of the husband of my mother. How is the lady, how is the lady related to Raja? बहुत बढ़िया जी, क्या आंसर आया, सिस्टर। देखते हैं, जल्दबाजी में ना कभी आंसर मत दिया करो, मैंने इतनी बार बोले हैं। हाँ और क्या बना बेटा, पेटर्नल आंट। देखो जी हमारे पास दो आंसर आ गए। एक आंसर बना हमारे पास पेटर्नल आंट, और एक आंसर हमारे पास क्या बना, सिस्टर। सिस्टर किसका आया था, मैक आपका है, बहुत बढ़िया। पहले मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में डिफरेंस सा क्या आ गया, क्या चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। बहुत बढ़िया, चेक करो जी, यहाँ पे कॉमा डाल के क्या आ गया, हु आ गया। सुने जी बात, हमेशा कभी भी हु जो है वो मैटर नहीं करेगा
बिकॉज हु जो है वो हमेशा साथ वाले पर्सन के साथ ही क्या बताता है, रिलेशन बताता। चेक करना क्या यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हो, चेक करो जी, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंटिंग पर्सन आया, चेक करना तोड़ने वाला वर्ड आया जी, बिल्कुल आया, कौन सा आया, माय। फटाफट लगाओ जरा, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, क्या है भाई आंसर, सिस्टर जी, काफियों का सिस्टर भी आ रहा है, काफियों का पैटर्नल आंट भी आ रहा है, सिस्टर, बहुत बढ़िया, चेक करते हैं जी, सिस्टर आएगा, पैटर्नल आंट आएगा। अंशिका क्या है बच्चा आंसर, हो गया, क्या आया विशाल, पैटर्नल आंट, बहुत बढ़िया, बराबर बराबर वोट्स हैं, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, बहुत बढ़िया जी, एक आंसर हमारे पास और आ गया, दैट इज कांट बी डिटर्मिन्ड। मेल फीमेल के बारे में पता नहीं चल पा रहा, देख, कोमल क्या है बच्चा, कोमल दुखी क्यों है, क्या हो गया, क्या हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, पैटर्नल आंट, देखते हैं, इशिता क्या है बच्चा, मुझे लगा कुछ डिश का नाम बोलोगे सर, ये थी, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए जरा, देखिए सबसे पहले ब्रह्मजोत की आंसर आया चलिए जी शुरू करते हैं, आइए जरा, देखिए जी, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, कौन कह रहे हैं, राजन कह रहे हैं, चेक करना नाम से जज कर सकते हो कि ये मेल है फीमेल, नहीं, तो जी यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किससे करूंगा, राजन से। अब आगे चलते हैं, रिलेशन तोड़ना, माए के बाद वर्ड कौन सा है, मदर, पीछे तरफ जाते हुए वर्ड कौन सा है, हस्बैंड, फिर कौन सा है, मदर, फिर और कौन सा है, डॉटर, कहता जी माय मदर, तो सबसे पहले राजन की क्या बना दो, मदर बना दो, मतलब मैं इसका काम कर चुका, चेक करना जी, मदर से पहले, अब मदर पे तो पहुंच गए, मदर से पहले क्या है, हस्बैंड, तो चेक करना इस लेडी के हस्बैंड कौन होंगे, ये पर्सन, हस्बैंड पे भी पहुंच गए, हस्बैंड से पहले चेक करना क्या है, मदर, तो इस पर्सन की क्या बना दो, मदर, तो मैं कहां पे पहुंच गया, यहां पे, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करना पीछे की तरफ आते हुए क्या है, डॉटर, तो जी इस लेडी की क्या बना दो, डॉटर बना दिया, और ये वो डॉटर है जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट किया गया। अब अगर ये क्वेश्चन होता हाउ इज राजन रिलेटेड टू दैट लेडी, तो आंसर क्या बनता, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या फिर इधर नेफ्यू और नेस, तो दैट मींस ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू राजन, चेक करना जो लेडी है वो राजन की क्या है, पुआ, तो दैट मींस आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज पेटर्नल आंट। ये सिस्टर सिस्टर कैसे बन रहा था बताओ, तो बस हो गया, पूछा ना करो है भाई, कर लोगे जी ऐसे क्वेश्चन, चले, चलो एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट, बस आज ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, टेंशन ना लो। जी आपके जो लास्ट फाउंडेशन के पेपर में क्वेश्चन आया था, वो जो सबसे पहली 3 कैटेगरी के क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से सेकंड क्वेश्चन जो करवाया है उस कैटेगरी में से आया था, आपको पता ही होगा भाई जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था। पॉइंट, हाँ जी मैं कह रहा हूँ पॉइंटिंग वाले में भी आगे आगे देखो कैटेगरीज करवा रहा हूँ, उसमें सेकंड वाली कैटेगरी में से आया था, ठीक है। लिखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, लिखो जी, अरुण सेट दिस गर्ल इज द पत्नी, वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, देन हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अर्न, देखते हैं जी, देखो फिर से जल्दबाजी करते हो, मैं कह रहा हूं आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, एक आंसर हमारे पास आया, दैट इज डॉटर,
इन लॉ, बहुत बढ़िया जी। एक आंसर हमारे पास आया, दैट इज ग्रैंड डॉटर। देखते हैं बच्चा, देखते हैं हो गया क्या आया, क्या बचा, डॉटर इन लॉ। भाई ब्रह्मजोत का आंसर आ गया, अब तो मैं मान लेता हूँ कि डॉटर इन लॉ ही आया होगा पक्का। चलिए शुरू करते हैं, आइए जरा ट्राई करते, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे शॉर्टकट लग सकता है? और ये कैसे लगेगा, चेक करना। यहाँ पे तो वो पर्सन होना चाहिए जिसकी तरफ क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। क्या यहाँ पे वो पर्सन है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया? अरे यार वही तो है, एम लगे सर, यहाँ पे वो पर्सन है। आगे चलते हैं, चेक करना जी, अगला वर्ड कौन सा है, माय। चेक करना आगे क्या आ गया, मदर। चेक करना उसके पीछे क्या है, ग्रैंडसन। और उसके पीछे क्या है, वाइफ। और यहाँ पे वही लेडी है जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट। शुरू करें, अब कह कौन रहा है, कौन कह रहा है, अरुण। अब वही वाला, वही वाला। उसके बाद अरुण के कहां पे जाएंगे, मदर। अब चेक करना, मदर के बाद कहां पे जाएंगे, ग्रैंडसन। अब देखो यार, यहां पे ना दो केसेस बन सकते हैं। एक केस में अरुण क्या हो सकता है, मेल। और एक केस में अरुण क्या हो सकता है, फीमेल। तो जी मुझे इस लेडी के क्या बनाना है, ग्रैंडसन बनाना है। तो लो जी, मैं दोनों केसेस बनाने की कोशिश करता हूं जी। एक केस में अरुण जब एक्ट कर रहा है एज अ फीमेल, और एक केस में जब अरुण एक्ट कर रहा है एज अ मेल। अब कुछ लोग यहां पे ये भी कहेंगे सर तीसरा केस क्यों नहीं बन सकता, चेक करना, ये तो भी बन सकता है। अरुण यहां पे आ गया, और ये जो है इसका आगे सन। यहां पे चलते हैं, यहां पे अरुण का क्या होगा, सन। यहां पे अरुण का क्या होगा, सन। समझ में आया कि तीन केस कैसे बने कैसे नहीं बने। आगे चलते हैं, ग्रैंडसन की क्या है आगे, वाइफ। लो जी, इसकी पत्नी बना दो। यहां पे जी इसकी पत्नी बना दो, यहां पे जी इसकी भी पत्नी बना दो। और है क्या, दिस गर्ल, जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या था, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अरुण। चेक करना जी, जो गर्ल है वो अरुण की क्या लगती है, इस केस में चेक करो क्या लग रही है, डॉटर इन लॉ। इस केस में चेक करो क्या लग रही है, डॉटर इन लॉ। इस वाले केस में चेक करो, नहीं जी नहीं, नेफ्यूज वाइफ। बहुत बढ़िया। बट अगर आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो जी प्रायोरिटी किसको दोगे, डायरेक्ट को दो। या फिर कैसे जाओगे, बाय ऑप्शन जाओगे, बात समझ रहे हो। अगर बाय ऑप्शन आपके पास गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सी, डॉटर इन लॉ वाली, तो आप मार्क क्या करोगे, डॉटर इन लॉ। बट अगर आपके पास डॉटर इन लॉ भी मौजूद है, आपके पास और क्या, नेफ्यूज वाइफ भी मौजूद है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डायरेक्ट वाले को। तो जी मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, डॉटर इन लॉ। समझ में आया जी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास मल्टीपल केस भी बन सकते हैं। वैसे मैं अभी एक केस और भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको मेल उठाया है, इसको मैं फीमेल भी उठा सकता हूँ, पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नेफ्यूज वाइफ ही बनेगा। बट पॉइंट ये है, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो आंसर्स बन रहे होंगे, तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, डायरेक्ट को दो। यहां तक बात समझ में आई। चले आगे चले, लिखो जी एक और क्वेश्चन। लिखें जी, क्वेश्चन क्या है, pointing towards a person, a man said to a woman। क्या कहता है, his mother is the only daughter
इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हाउ इज द वीमेन related to that person। देखते हैं जी। देखिए जी, यहां पे सिंपली बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पे सिंपली बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पे कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, बिकॉज यहां पे हमारे पास वो पर्सन ही नहीं है जिसकी तरफ क्या किया गया है, पॉइंट किया गया। बात समझ रहे हो? तो देखो जी, ऐसे क्वेश्चंस पे हमारा शॉर्टकट अगर फेल हो गया तो जी इनको हम कैसे करेंगे, बेसिक अप्रोच से करेंगे। कैसे करेंगे? बेसिक अप्रोच से। कैसे? पहले मैं इधर से जाऊंगा, फिर इधर से जाऊंगा, जो दोनों में पर्सन कॉमन होगा उसको क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूं। कैसे? कहता जी एक बंदा कह रहा है, तो सबसे पहले मैं साइड पे यहाँ पे एक बंदा बना लेता हूं कि वो बंदा किसी के बारे में कह रहा है। ये वो पर्सन है जो पर्सन क्या है, स्पीकर है। क्या कह रहा है? कहता हिज। हिज का मतलब क्या हो गया, उसका। कहता जी हिज मदर। हिज मतलब ये वो पर्सन है जिस पर्सन को हम क्या करेंगे, पॉइंट। कहता हिज मदर। कहता जी इसकी जो मदर है, मैं यहां पे पहुंच गया। इज द ओनली डॉटर, ये जो लेडी है ये इकलौती डॉटर है, पर किसकी इकलौती डॉटर है, ऑफ यूर फादर। ऑफ यूर फादर का मतलब क्या हो गया जी, किसके बारे में बात कर रहा है, बताओ जी कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कहता जी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वीमेन। चेक करना जी, यहां पे हमारे पास दो बंदे नहीं, कितने बंदे हैं, तीन बंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं हो गया और एक मेरे सामने वीमेन है, तो मतलब मैं वीमेन को बता रहा हूं अ मैन। ये वाला जो है ये क्या है, अ मैन है। जो कह रहा है किसको, वीमेन को, मतलब यहां पे एक लेडी भी है। अब उसने क्या कहा, हिज, मतलब ये इस पर्सन को कह रहा है, क्या कह रहा है, हिज मदर। भाई इसकी जो मदर है वो क्या है, इकलौती डॉटर है किसके, यूर फादर। मतलब ये जो लेडी है, इस लेडी के फादर की इकलौती जो डॉटर है वो कौन है, ये। तो दैट मीन्स पहले चलते हैं। कहता जी हिज मदर, इसकी जो मदर है ये लेडी आ गई। इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसके, इस लेडी के फादर की, इस लेडी के, सॉरी जी, इस लेडी के जो फादर है उसकी जो इकलौती डॉटर है। चेक करना इकलौती डॉटर कौन होगी, ये खुद ही तो होगी। और ये लेडी और ये पर्सन, ये दोनों क्या है, सेम है। समझ में आया कि कॉमन पर्सन कौन है कौन नहीं। तो मुझे इसको उठा के एज इट इज यहां पे रखना है, तो जी मैं यहां पे रख देता हूं। भाई क्या ये समझ में आया? और यहां पे ये जो लेडी है ये वो लेडी है जिसकी तरफ इस पर्सन ने पॉइंट करते हुए इसको बता रहा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहता जी हाउ इज द वीमेन, कौन सी वीमेन, ये वाली वीमेन, रिलेटेड टू दैट पर्सन, और कौन सा पर्सन, ये पर्सन। तो चेक करना, ये जो लेडी है इस पर्सन की क्या हो जाएगी, तो जी इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, मत। भाई समझ में आ रहा है जी हम काम कैसे कर रहे हैं, काम कैसे नहीं कर रहे हैं जी। मैं कहता हूं आपके पास कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, निपटा पाओगे। चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। जरा मुझे एक बार बता दो चैप्टर कौन कौन से हो गए। डायरेक्शंस हो गया, रिपीट कर दूं। देखिए जी यहाँ पे कितने लोग थे, तीन लोग थे। और क्या यहाँ पे शॉर्टकट चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा। चेक करो जी, ये जो पर्सन है ये कौन सा पर्सन है, ये पर्सन है स्पीकर। और यहाँ पे ये जो लेडी थी, ये लेडी कौन सी थी, लिसनर। बात समझ रहे हो? और ये जो पर्सन था ये वो पर्सन था जिसकी तरफ क्या किया गया, पॉइंट। अब बोला क्या, हिज मदर। हिज मतलब इस पर्सन की मदर जो है वो कौन है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वो इस लेडी के फादर की क्या है, इकलौती डॉटर है। चेक करो क्या ये फिगर सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये जो लेडी है वो इस पर्सन की क्या लगती है, तो चेक करो डायग्राम के अकॉर्डिंग वो इस पर्सन की क्या लगती है, मदर।
जब इन क्वेश्चंस को 4-5 बार बनाओगे ना, अपने आप चीजें बैठने लग जाएंगी दिमाग में, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। चलिए जी, यहीं पे जो आपका चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। चैप्टर बताना कौन कौन से हो गए? डायरेक्शन, कोड डिकोडिंग, सिलॉग और ब्लड रिलेशन। जी आपके 4 चैप्टर जो हैं वो फुल फ्लेज क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में क्या रख दूंगा, टेस्ट रख दूंगा, ठीक है जी। अगला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे? नहीं जी नहीं, कौन सा स्टार्ट करेंगे? नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज के बाद कौन सा स्टार्ट करेंगे? ऑड वन आउट। और जी उससे अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट। उसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए बहुत है, टेक केयर, बाय बाय।